Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we break complex AI concept in a very simple and everyday language. So in this video we are going to understand about transformer. तो इस सीरीज़ में जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने सबकी अंडरस्टैंडिंग दी है. अभी हम ट्रांसफार्मर पे हैं. पहले हमने पढ़ा सेल्फ अटेंशन, देन मल्टी हेड अटेंशन जिसमें बहुत सारे सेल्फ अटेंशन आ जाते हैं. जस्ट रिसेंट वाली वीडियो मैंने मल्टी हेड अटेंशन पे डाली है. अब आ जाता है ट्रांसफार्मर. तो पहले मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस बता देती हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि वाई वी शुड लर्न ट्रांसफार्मर. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रांसफार्मर की. पहले तुम्हारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन. नाउ अ डेज यू कैन सी कि कैसे किसी भी लैंग्वेज में कोई इशू नहीं होता है. तुम डायरेक्ट गूगल पे डालो या ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि तुम्हारी लैंग्वेज ईजिली ट्रांसलेट करके दे सकते हैं. कैसे होता है? ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर. टेक्स्ट समराइजेशन. इतनी बड़ी तुम रिपोर्ट डालते हो या फिर इतनी बड़ी तुम PDF डालते हो जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है? ओनली फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स और तुम्हें बहुत प्यारी सी समरी निकाल कर दे देगा. इतनी अच्छी तो ह्यूमन भी नहीं कर सकता. सो इट्स गोइंग बेटर देन ह्यूमन. फिर आता है तुम्हारा स्पीच रिकग्नाइजेशन. ठीक है, कि कैसे तुम फ़ोन पे डायरेक्ट बोलते हो कि हे सीरी जस्ट सेट द अलार्म, या फिर कुछ भी काम कराना होता है तुम्हें. ठीक है, तो कैसे तुम्हारी जो स्पीच है उसको रिकग्नाइज कर पाता है वो कि तुम बोल क्या रहे हो. तो उस स्पीच को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और बहुत सारा फंक्शन है उसके पीछे. बट मेन जो है दैट इज़ ट्रांसफार्मर बिहाइंड दैट. अब जैसे बच्चे का भी तुमने देखा है, टाइप करना आता नहीं है लेकिन यूट्यूब में इतनी बढ़िया बढ़िया कार्टून और गेम्स वगैरह चला कर देखते रहते हैं. AI कंटेंट जनरेशन है नेक्स्ट एप्लीकेशन. कैसे मैंने AI पे पोस्ट डाली है और कुछ सजेशन तुम्हें चाहिए उस पोस्ट के कैप्शन के लिए, या फिर मेरे फ्रेंड ने डाली और वो बोल रहा है कुछ कमेंट करो, तुम्हें दिमाग में आ नहीं रहा क्या कमेंट करो, तो यू जस्ट डू ChatGPT. उसके बाद में कुछ आता है तुम्हारे मार्केट एंड सोशल मीडिया इनसाइट्स. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. अभी क्या होता है ना, इसका एक मैं बहुत प्यारा से यूज़ केस देती हूँ. बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या होती हैं, लोन लेती हैं. अब उनका जो सिचुएशन होती है वो हर टाइम के साथ तो सही से चलती नहीं है. अब क्या होता है, बैंक वाले ना उनकी इनसाइट्स जितनी भी हैं न्यूज़ में उन कंपनी के बारे में क्या चल रहा है, तो वो पूरी ना ऑब्जर्वेशन लेकर रखते हैं वो. तो वो क्या करते हैं ना, जो कंपनी है उनके जितने भी इंसाइट्स हैं ऑन न्यूज़ और कहीं से इधर उधर सुनने को मिल रहा है कि हाँ भाई क्या अप एंड डाउन्स चल रहे हैं कंपनी के, तो वो सारा ना वो रिकॉर्ड करके रखते हैं. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन. तो वो जनरेट किससे कराते हैं? मॉडल से, AI मॉडल से. ठीक है, तो उसके पीछे भी तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा रहता है. सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रिकमेंडेशन. अगर तुम बहुत फ़नी वीडियोज़ देख रहे हो, फ़नी वीडियोज़ आएंगी. कोई फ़नी मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी तुम्हें पसंद है, हॉरर मूवी तुमने एक देख ली तो बहुत सारे रिकमेंडेशन आएंगे कि भाई ये देखिए तो ये भी देखो, भाई ये भी देखो, ये इससे अच्छी है, ये और अच्छी है. ठीक है, तो तुम्हारे ऐसे रिकमेंडेशन ऐसे काम करते हैं. सेम शॉपिंग तो काफ़ी कॉमन एग्जांपल है. तो ये तुम्हारी कुछ एप्लीकेशंस हैं. इनके पीछे क्या काम है, इन AI मॉडल की बैकबोन क्या है, दैट इज़ ट्रांसफार्मर. तो अगर तुम्हें AI को समझना है कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं तो तुम्हें ट्रांसफार्मर तो पढ़ना ही चाहिए. तो अभी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं. तो अब ये क्यों इतना बढ़िया है? एक तो ये ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सेकेंड थिंग कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारा जो भी देते हैं उसका बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझ के देता है. ये बाकी मॉडल से बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट तो यही समझता है. थर्ड है बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत एफिशिएंट आंसर देता है ये, बेटर देन ह्यूमन. इससे बड़ी बात क्या ही होगी ह्यूमन के लिए, कोई ह्यूमन से बड़ा समझदार इंसान आ जाए. तो अभी ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं कि पहले के जो मॉडल थे वो स्टेप बाय स्टेप काम करते थे, वन वर्ड एट अ टाइम. ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पैरेलली रीड करता है. एक पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ तुमने भेज दिया, सारे वर्ड पे फोकस वो एक टाइम पे कर लेगा. ठीक है, तो इसमें होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल रीडिंग होती है. डायरेक्ट तुमने कितना भी बड़ा हो वो हर वर्ड को एक टाइम पे, एक वर्ड नहीं, ऑल वर्ड एट अ टाइम. ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? तो मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट था मल्टी हेड अटेंशन, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी. तो ये मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम पे फोकस करने वाली को बोलते हैं मल्टी हेड अटेंशन. ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू कैन चेक दैट वीडियो. ओके, सो मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ अगर तुम्हें आलस आ रहा है वीडियो देखने में. तो मल्टी हेड में क्या होता है, मल्टीपल हेड्स होंगे, बहुत सारे वर्ड है. लेट सपोज ये मेरा सेंटेंस है जिसके अंदर 4 वर्ड्स हैं. एक वर्ड को इनकोड करते हैं, इनकोड करके उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, और हर पार्टीशन पे एक एक हेड जाकर लग जाएगा कि इसको समझने की जिम्मेदारी मेरी, इसको समझने की जिम्मेदारी मेरी. ठीक है, तो इतना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट वो पूरा समझ लेते हैं. एट द एंड सारे जितने भी हेड्स होते हैं एक जगह पे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तूने कितना समझा, तूने कितना समझा, तूने कितना समझा, सबका ऐड करके एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट निकल कर आता है. ऐसे ही हेड्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हेड है अपने पास. तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, बहुत सारे हेड होंगे हमारे पास, सारे लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिस्कशन होगा, कॉन्टेक्स्ट ऐड होगा, अंडरस्टैंडिंग ऐड होगी और तुम्हारा पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल कर आता है लास्ट में. अब सोच रहे हो एक इंसान इतने बड़े पैराग्राफ को रीड करें और 50 इंसान उस पैराग्राफ को रीड करें अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अलग अलग
पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझेंगे नहीं, साइमल्टेनियसली काम होगा। ये इतनी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इंसान से भी बेटर कॉन्टेक्स्ट निकाल कर दे पा रहा है किसी की चीज़, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। जितने भी AI मॉडल्स हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर किसके ऊपर बेस्ड है? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे जो कि मैंने सेल्फ अटेंशन में पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ अटेंशन। तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेल्फ अटेंशन एक था। मल्टी हेड अटेंशन में इतने सारे हेड हैं और हर हेड सेल्फ अटेंशन यूज़ करता है। तो इट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर लेक्चर 1 से तुम स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर की गई है। बहुत बेसिक, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है, लेकिन बहुत जो बेसिक जो इंसान को पता ही होना चाहिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, इतना AI हो रहा है तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी इसके बाद में हम जो ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है उसको हर एक कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, सॉफ्टमैक्स उसमें क्या है। तो आई विल शो यू द आर्किटेक्चर एंड विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो कि आर्किटेक्चर में है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और गंदा सा आर्किटेक्चर दिखता है, बट इट इज़ वेरी सिंपल वंस यू गेट द अंडरस्टैंडिंग। बहुत सिंपल लगेगा। और 2 पार्ट में होता है आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज़ योर एनकोडर एंड डिकोडर, तो उसी को ही सब पार्ट में डिवाइड करके वी विल गेट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और थैंक यू एवरीवन, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।